कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। तो हम लोगों ने अभी तक SI मात्रक को कंप्लीट कर लिया है। ये हम लोगों ने लास्ट तक पढ़ा था। अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र। आप इसे ध्यान से देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में इससे कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। और हाँ, ये बताते हैं आपको कि ये हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हैं, फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, SSC CHSL हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस का सेक्शन तो रहता ही रहता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पिक्नोमीटर, ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लैक्टोमीटर। आप देखे होंगे लैक्टोमीटर नाम से एक पाउडर आता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, ठीक है। सागर की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फैथोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, इसको क्या कहते हैं? TDWR प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए? तो खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में, ठीक है। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित उष्मा क्या हीट को मापने के लिए किया जाता है कैलोरीमीटर, ठीक है। इतना कैलोरी उष्मा, ठीक है, सुने होंगे डेली बोलचाल की भाषा में। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? रेन गेज। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं या बता रहे हैं इस बारे में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। BMI की गणना के लिए क्या सूत्र है? वजन, ठीक है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट या पेलीग्राफ टेस्ट, ठीक है। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है ऑप्सीसोमीटर, ठीक है। वायुदाब को नापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से भी कम किससे नापे जाते हैं? परमाणु घड़ी द्वारा, ठीक है। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ठीक है। आइए देखते हैं, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, ठीक है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप, ठीक है, प्लस ताप नापने के लिए पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। क्या है? अत्यधिक उच्च ताप, और यहाँ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, सोनार, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में आएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयोग होते हैं क्या? द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? मैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, ठीक है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का सामान्यतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, ठीक है। आप देखते होंगे वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? लक्स मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है, आपको याद करना है इसे, ठीक है। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में, ठीक है। झूठ का पता लगाने में
पॉलीग्राफ जब सवाल के उत्तर दिए जाते हैं तो ये माप करता है क्या? मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति दर। क्या समझे? झूठ करने की मशीन जिसे कहते हैं, है ना। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? ध्वनि का प्रावर्तन। ये एकदम न्यू क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? ध्वनि का प्रावर्तन। ठीक है। सोनोग्राफी में तरंग किरणें प्रयुक्त होती है, प्रासरवी तरंग। ठीक है। फेम्टो का अर्थ क्या है? 10⁻⁻15। ठीक है। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। देखिए इसका ट्रिक है, विंड वेन। विंड मतलब क्या होता है? हवा। वेन मतलब दिशा। ठीक है। आइए, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन। ठीक है। रोमर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तापमान। किन उपकरणों का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा? एमीटर। समझ गए? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, वोल्टमीटर। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय एवं फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण क्या है? स्टेथोस्कोप। देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है। उसी क्वेश्चन को देखिए घुमा कर पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? वेंचुरी मीटर। ठीक है। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? सिस्मोग्राफ। पहले भी बता चुके हैं। एक मौसम संबंधी उपकरण। ठीक है। एक किप आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। क्या होता है? मानक वर्षा गेज। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग? तो परिदर्शी। ठीक है। पेरिस्कोप। मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? पथ मापी। वाहन की चाल मापता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। ठीक है। सेक्सटेंट उपकरण करने क्या होता है? नौ संचालन। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रभावित ले जा रही है या नहीं। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर की सहायता से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है फोटोमीटर। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। यूडियोमीटर मापन करता है गैस का आयतन। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है हवा की गति। स्फैग्नोमेनोमीटर निम्न के रक्तचाप को मापता है। इसके तो धमनियों के। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ठीक है। रक्तचाप का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? मेकानो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। ध्यान दीजिएगा, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अर्गोमीटर। ठीक है। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा, 3 प्रकार होता है ना, अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? गीगर काउंटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? साइनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रोनोमीटर। ऐसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप याद रखेंगे। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को एरोमीटर। क्या? विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए स्टार देकर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। ठीक है। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक होता है आमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। ध्यान दीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? तो ओम मीटर। ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम इसी तरह अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस इसी तरह आती रहेगी।